ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। भक्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय महीना है। इस माह में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म अनंत फल प्रदान करता है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का महत्व, तुलसी पूजा की कथा, दीपदान की महिमा और साथ ही कार्तिक माह महात्म्य के अध्याय 7 की दिव्य कथा। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान श्री हरि के पावन नाम से। तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि का नाम अवश्य लिख दें। भक्तों, कार्तिक मास आत्मशुद्धि और भक्ति का महीना है। पुराणों में कहा गया है, हे देवी, कार्तिक नाम का यह महीना सभी पापों का नाश करने वाला है और समस्त व्रतों व दानों से भी श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीपदान, हरि स्मरण और तुलसी पूजन का विधान है। यह महीना भगवान विष्णु के वामन रूप तथा माता लक्ष्मी और तुलसी के विवाह का प्रतीक है। इस माह की महिमा सुनने सुनाने मात्र से घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति इस मास में प्रभात काल स्नान करता है, दीपदान करता है, तुलसी की पूजा करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए भक्तजनों, तुलसी पूजा कथा की महिमा सुनते हैं। तुलसी माता भगवान विष्णु की सर्वाधिक प्रिय है। बिना तुलसी के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप किसे सबसे प्रिय मानते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, मुझे तुलसी सबसे प्रिय है, क्योंकि तुलसी में निर्मल भक्ति निवास करती है। तुलसी जी ने पूर्व जन्म में वृंदा नाम से तप किया था। उनकी भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सदैव अपने हृदय के समीप स्थान दिया। कार्तिक मास में तुलसी विवाह और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। जो भक्त तुलसी माता की पूजा करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी पूजा से घर का वातावरण पवित्र और मन शांत होता है। दीपदान महिमा की कथा आइए जानते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा गया है, दीपो दतो जगन्नाथाय सर्व पाप प्रणाशनः, अर्थात जो भक्त भगवान विष्णु को दीप अर्पित करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा के अनुसार एक निर्धन स्त्री थी जिसके पास तेल या घी कुछ भी नहीं थे। फिर भी उसने अपने आंचल से कपास की बाती बनाई और श्रद्धा से एक दीपक जलाया। वह दीप भगवान विष्णु को अर्पित करती हुई बोली, हे प्रभु, मेरे पास भौतिक वस्तुएं नहीं है, परंतु मेरी भक्ति सच्ची है। उस दीप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे सुभगे, जिस दीप से तूने मुझे प्रसन्न किया, वह तेरा मोक्ष का कारण बनेगा। इसलिए भक्तों, कार्तिक दीपदान केवल पूजा नहीं, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। अब आइए कार्तिक स्नान कथा भी सुनते हैं। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदियों या सरोवर में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, एक वृद्धा थी जो अत्यंत निर्धन थी। उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करेगी। वह प्रतिदिन ठंडे जल में स्नान करती, भगवान का नाम लेती और अपने मन में कहती, हे विष्णु भगवान, मैं आपको केवल श्रद्धा अर्पित करती हूँ। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, वत्से, जिसने केवल श्रद्धा से स्नान और स्मरण किया, उसने अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा गया है, कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति स्वयं भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो भक्तजनों, आप मानते हैं ना कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को न मिठाई चाहिए, न फूल चाहिए, न बत्ती चाहिए, न दीपक चाहिए। भक्तजनों, आपका सच्चा समर्पण और सच्ची श्रद्धा ही भगवान के पास आपको लेकर जाएगी, आपको भगवत की प्राप्ति होगी। तो आइए अब कार्तिक मास कथा अध्याय 7 की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियम के बारे में बता रहे हैं। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है, वह सब तरह के आमिष, उद्र, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे।
कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका हुआ भोजन न ग्रहण करे, निंद भावना कुवाच का त्याग करे, किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे, बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे, ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे, तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पे शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पे खाए। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे, इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहरा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग देता है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषणी न करे। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जल अत्र न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चंद्रायनादि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरूनी, स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं त्योक्त तिथियों में न खाए। रविवार को आंवला का भक्षण न करे। प्रति इन शाकों में से या जो वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवो तथापिनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाला व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किस प्रकार का भी पाप हो वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रदागी देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वह पूजित होता है। वहाँ पे ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य के पुण्य का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहते असमर्थ हैं। यह विष्णु व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, तो आपने सुनी कार्तिक मास की अध्याय 7 तक की कहानी। इसके पहले की सभी कथाएं हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं, आप सभी वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। अगले दिन हम अगली वीडियो में अध्याय 8 के साथ उपलब्ध रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करना नहीं भूलें। आप सभी को प्रणाम।